राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स की एक और न्यू वीडियो। भाई हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भाई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। हमने अब तक पढ़ा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बट अब हम पढ़ेंगे भी कि हमारे पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मेन यूज क्या होता है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है भाई उसका यूज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये पुट होता है भाई कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको तो हम वैसे भी सोल्व कर लेते हैं नॉर्मल मेथड से। लाइक हम जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, फिर हम सी आई निकालते थे, पी आई निकालते थे, ये ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से और उनमें क्या डिफरेंस है। देखो भाई अगर हम नॉर्मल मेथड से सोल्व करते हैं लाइक सी आई पी आई निकाल कर, तो उनमें हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं। लाइक हम जब सोल्व करते थे तो C1 C2 C3 ऐसे हमारे पास कांस्टेंट आते थे। बट अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो विदाउट एनी कांस्टेंट मिलेगा भाई, मतलब हमारे सॉल्यूशन में हमें कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम लिखते हैं कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसका यूज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं भाई इस पे बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखो भाई मैंने नोट भी लिख के रखा भाई कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी टू टाइप की होती है, पार्शियली और ऑर्डिनरी। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो फोरियर सीरीज से सोल्व की जाती है, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से। और जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हम लैप्लास से सोल्व करते हैं। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन हमारा सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए वाई बराबर है जीरो। हमारे पास कंडीशन दे रखी है वाई जीरो बराबर है एक्स नोट, मतलब एक्स बराबर जीरो के ऊपर वाई की वैल्यू क्या है, एक्स नोट है। तो हम इसको पहले नॉर्मल मेथड से सोल्व करते हैं भाई, ठीक है, और फिर हम लैप्लास से सोल्व करते हैं और रिजल्ट हमारे पास दोनों में सेम आएगा। बट हम जो C1 C2 हमारे पास गिवन होता है उनकी वैल्यू हम इस बाउंड्री कंडीशन से निकाल लेंगे। ये हमारे पास क्या बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। अगर हमारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं होगी तो हम नॉर्मल मेथड से जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो हमें कांस्टेंट की फॉर्म में ही छोड़ना पड़ेगा भाई। अगर हमारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल मेथड से सोल्व करते हैं। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स है प्लस ए वाई बराबर है जीरो है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ए वाई। वेरिएबल सेपरेट करेंगे और इंटीग्रल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई वाई का इंटीग्रेट बराबर हो जाएगा माइनस ए डी एक्स का इंटीग्रेट प्लस में लॉग ऑफ सी हो जाएगा। लॉग ऑफ सी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो लॉग की फॉर्म में आंसर आएगा, तो इसलिए मैंने कॉन्स्टेंट को भी लॉग मान लिया भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लॉग ऑफ वाई आ गया, माइनस का लॉग ऑफ सी हम इधर ले आए, ये बराबर में बच गया माइनस का ए एक्स बच गया, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वाई बाई सी लिख सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है। बराबर बच गया ई माइनस ए एक्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग है भाई, ये राइट हैंड साइड में जाके एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाई बाई सी क्या बन गया हमारा, ई की पावर माइनस ए एक्स बन गया। तो वाई बराबर क्या आ गया, सी ई की पावर माइनस ए एक्स। तो देखो भाई हमारा जो आंसर है वो कांस्टेंट की फॉर्म में आया, सी क्या हमारा कांस्टेंट है। अगर हमारे पास भाई बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं होती तो हमारा ये फाइनल आंसर होता, बट यहाँ पर क्या बाउंड्री कंडीशन गिवन है तो हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, टू फाइंड सी यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन दे रखी भी कि हमारे पास x बराबर जीरो के ऊपर y की वैल्यू x नोट दे रखी है। तो x की जगह पे जीरो पुट करो, y की जगह पे x नोट पुट करो। तो हमने ऐसे ही पुट किया भाई, c e की पावर जीरो हो जाएगा, बराबर हो गया x नोट हो गया। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, x नोट आ गई। c की जगह पे x नोट पुट करो तो y क्या आ गया हमारा, x नोट e की पावर माइनस ए एक्स आ गया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हम किससे सोल्व करेंगे, लैप्लास से सोल्व करेंगे। तो देखो भाई नेक्स्ट पेज के ऊपर, नाउ सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास टेक्निक, ठीक है। लैप्लास से सोल्व करते हैं तो हमारे पास देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए वाई बराबर है जीरो। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, वाई डैश प्लस ए वाई बराबर है जीरो। इसको लिख देंगे हम, वाई डैश किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन, प्लस ए वाई जो हमारा एक्स का फंक्शन, तो वाई एक्स बराबर है जीरो, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ये इसलिए मैंने रिप्रेजेंट किया क्योंकि हमारे पास जो हम लैप्लास करते हैं वो लाइक ऐसे ही लिखते हैं कि ये एक्स का फंक्शन होता है, ये टी का फंक्शन होता है, तो ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि वाई डैश है जो हमारा एक्स का फंक्शन और वाई भी क्या है, एक्स का फंक्शन, बराबर है जीरो हो गया।
इफ लैप्लास ऑफ वाई एक्स यदि वाई एस के बराबर है, देन टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड हम क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं भाई। तो हमें क्या मिलता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई डैश एक्स प्लस में ए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई एक्स बराबर है 0 हो गया। अब भाई ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, क्या हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का लैप्लास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस वाई एस माइनस वाई जीरो मिलता है। ठीक है, ये हमने बहुत बार पढ़ा भाई, पीछे क्वेश्चन भी बहुत सारे किए हैं, प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था। प्लस ए है, वाई एक्स का क्या है लैप्लास, वाई एस हो जाएगा। ठीक है, तो वाई एस दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो वाई एस इंटू एस प्लस ए हो जाएगा, माइनस वाई जीरो हो गया, बराबर क्या आ गया, 0 हो गया। तो वाई एस इंटू एस प्लस ए माइनस वाई जीरो क्या गिवन हमें, एक्स नोट गिवन है भाई, बराबर हो गया 0 हो गया। ठीक है, ये गिवन था हमें। वाई एस की वैल्यू क्या आ गई, एक्स नोट डिवाइड बाई एस प्लस ए आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वाई एक्स होता है, लेकिन अभी हमें मिला क्या, वाई एस मिला है। वाई एस से हम वाई एक्स में कैसे जा सकते हैं, जब हम इसका लैप्लास इन्वर्स कर देंगे। जब इन्वर्स लैप्लास करेंगे तो वाई एस किस में बदल जाएगा, वाई एक्स में बदल जाएगा। तो टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो हमने क्या किया, लैप्लास इन्वर्स लिया। तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ वाई एस बराबर हो गया लैप्लास इन्वर्स एक्स नोट डिवाइड बाई एस प्लस ए हो गया। तो इससे हमारा वाई एस क्या बन गया, वाई एक्स बन गया, बराबर हो गया, देखो एक्स नोट क्या कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए हो गया। अब सबको पता है भाई 1 अपॉन एस प्लस ए का लैप्लास इन्वर्स क्या होता है, ई की पावर माइनस ए एक्स होता है। ये भाई हमने लास्ट वीडियो में लैप्लास इन्वर्स पढ़ा था, उसमें सारा डिफाइन किया था कि कैसे हमारे पास जो लैप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस प्लस ए का होता है वो क्या होता है, ई की पावर माइनस ए एक्स होता है। तो देखो हमारा जो फाइनल आंसर वो क्या आ जाएगा, एक्स नॉट टी की पावर माइनस ए एक्स, और यही आंसर हमारा उससे आया था, एक्स नॉट टी की पावर माइनस ए एक्स। तो इससे हमारा क्या था, बिल्कुल सेम आता भाई। ठीक है, ऐसे भी हमारे पास देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास दे रखा है डी स्क्र प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई बराबर है 0 दे रखा है, और कंडीशन क्या दे रखा है, विद वाई जीरो दे रखा है एक्स नॉट, मतलब एक्स बराबर 0 के ऊपर वाई की वैल्यू एक्स नॉट दे रखी है, और एक्स बराबर 0 के ऊपर फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, तो लैप्लास टेक्निक से सोल्व करना है। एक बार हम नॉर्मल से सोल्व करके दिखाएंगे, फिर वही आंसर हम लैप्लास से निकाल के दिखाएंगे। तो देखो नॉर्मल से सोल्व कर देते हैं फटाफट। डी स्क्र प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई बराबर 0 दे रखा है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, एम स्क्र प्लस 3m प्लस 2 बराबर है 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जहाँ जहाँ पे डी होता है वहाँ पे m पुट कर देते हैं। तो m बराबर क्या आ गया, -1 -2 हो गया। रियल एंड डिफरेंट रूट आ गए, रियल एंड डिफरेंट है तो सी आई क्या बन जाएगा, c1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा। क्या होता है, c1 ई की पावर m1x होता है प्लस c2 ई की पावर m2x होता है। m1 m2 क्या होते हैं, रूट होते हैं। m1 की जगह पे -1 पुट करो, m2 की जगह पे -2 पुट करो। यहाँ पर देखो भाई, अगर हमारे पास जैसे लाइक बाउंड्री कंडीशन नहीं होती तो ये यहीं पर हम क्या कहते हैं कि दिस इज द फाइनल आंसर, बट हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है तो C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जितनी बाउंड्री कंडीशन होगी हम उतने ही कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। 2 बाउंड्री कंडीशन है तो 2 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, C1 और C2। Where C1 and C2 arbitrary constant है which can be find out using boundary condition। तो बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, y0 बराबर है x नोट के दे, और y डैश 0 बराबर है 0 दे रखी है। मतलब x बराबर 0 के ऊपर y की वैल्यू x नोट है, और x बराबर 0 के ऊपर y डैश क्या है, 0 है। तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या आंसर आ चुका है, ये किसके इक्वल है, वाई एक्स बराबर है C1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस 2x। ये हमने ऐसे लिख लिया। अब x बराबर है 0 के ऊपर, ठीक है, हमारा जो y0 है, y है वो क्या है, x नोट हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर हमारे पास इसमें x है वहाँ पे क्या करो आप 0 पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 मिलेगा, और y(x) की जगह पे आप x नोट पुट कर दो, तो x नोट क्या हो जाएगा, C1 C2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास सेकंड जो बाउंड्री कंडीशन है वो डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y डैश बराबर क्या आ गया, C1 ई की पावर माइनस एक्स है, माइनस एक्स का करेंगे तो -1 हो जाएगा, C2 ई की पावर -2x हो जाएगा, -2x का करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। डिफरेंशिएशन आ गया तो भाई हमारे पास x बराबर है 0 पुट कर दो, तो हमारे पास जो y डैश है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास देखो y डैश की जगह पे तो 0 आ गया, बराबर x की जगह पे 0 पुट करें तो माइनस का C1 यहाँ से आ जाएगा, x बराबर 0 पुट करेंगे तो माइनस का C2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 बराबर C1 प्लस 2C2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 ये होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड ये होगी, दोनों को सोल्व करेंगे, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो जब हम दोनों को सोल्व करते हैं तो हमारे पास भाई C2 की वैल्यू आती है -x नोट, और C1 की वैल्यू आती है 2x नोट हो गया। ठीक है, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो आप।
तो हमारे पास वही वाई एक्स क्या हो जाएगा, पुट कर देंगे 2x0 e की पावर माइनस x0 e की पावर -2x, C1 और C2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, ये तो था भाई हमारा नॉर्मल मेथड। अगर हम लैप्लास से सोल्व करते हैं तो लैप्लास से देखो कैसे सोल्व किया जाएगा। हमारे पास वही लैप्लास के लिए सबसे पहले वही ऑक्सिलरी इक्वेशन तो नॉर्मल में सोल्व करते हैं। हमारे पास सिंपल क्या करेंगे, लैप्लास करेंगे और फिर हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो वी कैन राइट एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई डबल डैश एक्स प्लस में 3y डैश एक्स प्लस 2y x बराबर है 0। मतलब हमारे पास जो y है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं बोथ साइड। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने ले लिया बोथ साइड। अब आपको ये बताना चाहिए कि y डबल डेरिवेटिव का लैप्लास कितना होता है, एस स्क्वायर वाई एस माइनस का एस वाई जीरो माइनस का वाई डैश जीरो होता है। ठीक है, ये हम प्रॉपर्टी में और पीछे बहुत सारे क्वेश्चन इन पे कर चुके हैं। +3, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि लैप्लास ऑफ वाई डैश एक्स क्या होता है, एस वाई एस माइनस वाई जीरो होता है। प्लस में क्या है 2y है, बराबर क्या है 0 है भाई। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे वाई एस है उन टर्म को एक साथ इकट्ठे कर लेंगे, वाई जीरो को एक साथ इकट्ठे कर लेंगे। तो देखो एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 है इंटू में वाई एस है। ठीक है, यहाँ पे वाई एस है, यहाँ पे वाई एस है और यहाँ पे वाई एस है। तो हमने इनको इकट्ठा कर लिया, माइनस एस वाई जीरो, माइनस क्या हो गया एस वाई जीरो, ये हो गया भाई हमारा। ठीक है, माइनस का 3y0 ये हो गया, बराबर हमारे पास क्या हो गया वाई डैश जीरो हो गया। ठीक है, सॉरी ये हमारे पास क्या माइनस में, तो माइनस हो गया वाई डैश जीरो हो गया, बराबर है 0 के। ठीक है, फिर अभी हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी हम वो पुट कर देते हैं। y0 हमारा दे रखा है x0 और y डैश जीरो हमारा दे रखा है 0 के इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 है इंटू वाई एस है, माइनस का वैल्यू पुट करते हैं, एस एक्स नोट हो गया माइनस का 3x0 हो गया, माइनस का 0 बराबर है क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से हम वाई एस निकाल लेते हैं। ठीक है, वाई एस क्या आ जाएगा हमारा, देखो वाई एस क्या आ गया भाई हमारा, वाई एस बराबर आ गया x0 s प्लस 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन क्या होगा, वाई एक्स होता है, वाई एस को वाई एक्स कैसे बना सकते हैं, इन्वर्स की फॉर्म में। ठीक है, टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ले लेते हैं। तो टेकिंग इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो लैप्लास इन्वर्स वाई एस बराबर क्या हो जाएगा, x0 लैप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 हो गया। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई, वाई एक्स हो जाएगा, वाई एक्स बराबर हो गया x0 लैप्लास इन्वर्स। ये हमने भाई लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे भाई ऐसे कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, पार्शियल जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड है उनका यूज़ करके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, s प्लस 3 है डिवाइड बाई एस स्क्वायर, प्लस में इसको 3s को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2s प्लस s प्लस 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा s प्लस 3, यहाँ से हमारा देखो s कॉमन आ रहा है तो s इंटू एस प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन तो s प्लस 2 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, x0 लैप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 3 डिवाइड बाई s प्लस 2 s प्लस 1 लिख सकते हैं। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड का यूज़ करके इनको डिफरेंट कर लेंगे और फिर उन पे लैप्लास इन्वर्स अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड क्या कहता है, s प्लस 3 अपॉन s प्लस 2 s प्लस 1 है हमारे पास। इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन में s प्लस 1 प्लस b अपॉन में s प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। एलसीएम से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से, मतलब या क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हो आप, इधर भी एलसीएम ले लो, इधर हमारे पास है ही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारा जो फाइनल आंसर वो बच जाएगा s प्लस 3 बराबर है a इंटू एस प्लस 2 प्लस बी इंटू एस प्लस 1। या आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, एलसीएम से मल्टीप्लाई नहीं करे तो ये हमारे पास जो गिवन है ना, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करो तो a इंटू एस प्लस 2 है, एस प्लस 1 से एस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एस प्लस 2 से एस प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस बी इंटू एस प्लस 1 आ जाएगा। अब आपको एक बार क्या करना है, एस प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करना है, एक बार एस प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। जब आप एस प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, पुट s प्लस 2 बराबर है 0 के इक्वल, तो s की वैल्यू -2 आ गई, तो इसमें -2 पुट कर दो। -2 पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाती है -1। एक बार आप s प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दो तो s बराबर -1 आ जाएगा। जब आप इसमें s बराबर -1 पुट करते हो तो आपको मिल जाता है a की वैल्यू, a की वैल्यू आती है हमारी 2। ठीक है, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो हमें s प्लस 3 अपॉन एस प्लस 2 एस प्लस 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 अपॉन में s प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन में s प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसको पार्शियल डिफरेंशियल मेथड से सोल्व करके आ गया। अब इन पे भाई हम लैप्लास इन्वर्स करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी हो गया सोल्व करना। इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर हमारा e की पावर माइनस में आ जाएगा, ये भी e की पावर -2 में ही आ जाएगा। तो देखो भाई हमारे पास ये फॉर्म आ गई थी। देखो वाई एक्स बराबर आ गया था x0 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 2 अपॉन में s प्लस 1 -1 अपॉन में s प्लस 2 है, तो x0 बराबर हो जाएगा
लैप्लास इन्वर्स ऑफ 2 अपॉन में एस प्लस वन है माइनस लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन में एस प्लस टू। तो एक्स नॉट ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ये ई की पावर माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि पावर माइनस एक्स में आ जाएगा और ई की पावर माइनस 2x में आ जाएगा। ठीक है, ये भाई अब मत पूछना कि ये सर ये कैसे आता है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में हम जितने भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उनमें हर क्वेश्चन में हम ये ऐसे यूज करते आ रहे हैं भाई कि हमारे पास 1 अपॉन में एस प्लस वन का लैप्लास इन्वर्स क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स होता है। 1 अपॉन में एस प्लस टू का लैप्लास इन्वर्स क्या होता है, ई की पावर माइनस 2x होता है। ठीक है, तो ये आप वहां से कर सकते हो। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो हमें ये मिलता है वाई एक्स बराबर 2x नोट ई की पावर माइनस एक्स, एक्स नोट ई की पावर माइनस 2x। और हमने यही फाइंड आउट नॉर्मल मेथड से भी किया था भाई। ठीक है, बट वहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे अगर बाउंड्री कंडीशन गिवन थी तो ये हम उसका एक्चुअल आंसर निकाल पाए थे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है भाई विदाउट एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसका यूज़ हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा नेट में आया क्वेश्चन है भाई। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी टी प्लस ए वाई बराबर दे रखा है ई की पावर माइनस बी टी विद इनिशियल कंडीशन दे रखी है वाई जीरो बराबर जीरो, मतलब एट जो हमारा टी बराबर जीरो के ऊपर वाई क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई टी, हमें सिर्फ वाई टी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है भाई। अब की बार हमें इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना, हमें सिर्फ इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही निकालना है। तो देखो हमारे पास दे रखा भाई डी वाई बाई डी टी प्लस ए वाई बराबर दे रखा है ई की पावर माइनस बी टी। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, वाई डैश टी प्लस में ए वाई टी बराबर ई की माइनस का बी टी लिख सकते हैं। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, तो हमने क्या किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया बोथ साइड। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, एस वाई एस माइनस वाई जीरो, इसको कैसे लिख सकते हैं, एस वाई एस माइनस वाई जीरो प्लस ए, इसका क्या हो जाएगा वाई एस बराबर है ई की पावर माइनस बी टी का लैप्लास क्या होता है 1 अपॉन एस प्लस बी होता है। ठीक है, तो एस वाई एस प्लस ए वाई एस बराबर हो गया 1 अपॉन में एस प्लस बी हो गया। तो वाई एस की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में एस प्लस ए एस प्लस बी। हमसे यही पूछा था कि वाई टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, हमने ये निकाल दिया। ठीक है भाई, तो हमारे पास इसी प्रकार भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपली हमारे पास देखो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर होता है भाई। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर मैंने दोनों करके दिखा दिए कि हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो उसको कैसे लिखा जाता है, वाई डैश टी का लैप्लास कैसे लिखा जाता है, एस वाई एस माइनस वाई जीरो लिखा जाता है। इसी प्रकार आप सेकंड ऑर्डर का भी लिख सकते हो। अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से ऊपर तो जाएगी नहीं, इन दो में ही रहेगी, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे। ठीक है भाई, अब हम जो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसका यूज़ हम कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशंस को सोल्व करने के लिए भी करते हैं भाई। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमारे पास जो हमारे पास ये होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन, इनको कैसे सोल्व किया जाता है। लाइक आप ऐसे ये एग्जांपल भी देख सकते हो। ठीक है, ये हम नॉर्मली सोल्व नहीं कर सकते, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी दे रखा है, एक्सपोनेंशियल भी दे रखा है, अलजेब्रा भी दे रखा है। इन तीनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे तो ये चुटकियों में सोल्व हो जाएगा भाई। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अगर भाई आपको मेरी वीडियो बिल्कुल समझ में आती है, ठीक है, आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।